हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैं ले रही हूँ सॉरी सब्जा सीड्स। बार बार ना जिया सीड्स याद आ जाती है। तो मैंने रात में भिगो के रखे थे, तो 1 चम्मच सब्जा सीड्स और उसमें मैं अपना जो पानी होता है नॉर्मल, वो पानी डाल के अब पी जाऊँगी। मैं गुनगुना पानी अब नहीं पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से काफ़ी सारी ड्रिंक गर्म हो जाती हैं। तो सुबह के यहाँ पे ना 4:45 बजे हैं, जो मैंने आज सबसे पहले उठ कर अपना ड्रिंक ही लिया है। वरना तो बहुत से काम करके तब लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना अभी ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। इसी बीच मेरा गुनगुना पानी जो सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो रह जाता है मेरा। तो उसे करने के बाद मैंने फिर अपना ड्रिंक पीने के बाद मैं किचन में आके मैंने अपनी ये विंडो खोली। क्योंकि जब हम ना, एक तो ये विंडो है, दूसरी और विंडो है, फिर रूम गेट बंद करके जाते हैं तो रूम किचन में ना भपका हो जाता है, बहुत तेज़ भपका सा, बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। फिर विंडो खोल देते हैं तो इससे ना अच्छी हवा आती है, ताज़ी ताज़ी हवा। क्योंकि एकदम सुबह के समय ना इतनी ठंडी हवा, एकदम फ्रेश, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपना ना हाथ धो के ना, मैंने जो अपने चने भिगो के रखे थे, ये काले चने, ये भिगो के रखे थे, तो मैं इसी को दिखा रही थी। अब इनको धो के मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। मैं इनको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से वॉश करूँगी। और इसको ना मैं क्या करूँगी, इसमें ना मैं नमक नहीं डालती। अब तक मैंने जो अपने स्प्राउट्स हैं या फिर मेरे चने हैं, राजमा छोले, जो भी मैं अब तक भिगो के बनाती हूँ, उबालती हूँ, तो उसमें मैं नमक नहीं डालती हूँ। अगर मेरे को जैसे कि सॉल्ट फ्री डे करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, उबाल के तो मैंने बिना नमक के उबाले, उसमें मैं दही डाल देती हूँ और एक हरी मिर्ची। उससे इतना टेस्ट फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है। और फिर अगर जैसे आज मैं चाट बनाऊंगी तो चाट में मैं नमक नहीं डालूंगी, सिर्फ एक हरी मिर्ची और चाट मसाला, इसके अलावा नहीं। और बताए, ज़्यादा हमें ना नमक भी नहीं खाना चाहिए, वेट लॉस करते हैं ना हमें ना इन्हीं चीज़ों से। हम जैसे कि कोई, मेरे पास सोनम चौधरी का एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम मल्टीग्रेन आटे की रोटी तो नहीं खा सकते, गेहूं की रोटी खा सकते, क्यों नहीं, वाई नॉट। यार देखो, सबके बजट में ना ज़रूरी नहीं होता कि आप ओट्स लो, प्रोटीन शेक लो, स्मूदी लो, आप ये सब लेकर अपना वेट लॉस कर सकते हो, मल्टीग्रेन आटे की रोटी लो। नहीं भाई देखो, वो अलग बात है। वो अमीर, ये ना डाइटिंग ना चौंचलेपंदी ये होते हैं अमीरों के। हम मिडिल क्लास फैमिली के, लो क्लास फैमिली के लिए ये थोड़ी होता है। हम तो अपनी एक टाइम रोटी खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये है कि आप सोनम, जब आप गेहूँ की रोटी खाओ, एक रोटी खाओ या 1.5 रोटी खाओ, ठीक है ना, जो भी आप रोटी खाते हैं ना उसकी आप आधा कर दो, और आधे के भी आप एक प्लेट में अपनी रोटी के 30-35 टुकड़े कर लो उस एक रोटी के, और फिर उसको ना चबा चबा के खाओ, जब तक अच्छे से वो घुल ना जाए और उसमें पानी ना बन जाए, ठीक है ना। तो मैंने उसके बाद झाड़ू यहाँ पे लगाई। उसके बाद झाड़ू ना, बासी झाड़ू है मेरे, साथ ही साथ मैं पोछा भी लगा दूँगी। आज मैं ना पोछा थोड़ा लेट लगाऊंगी। इधर की कमरों में मैं लगा दूंगी, लेकिन बाहर के एरिया में मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। क्योंकि कल के जैसा मौसम हो रहा है, फिर मेरे साथ कल की तरह ना हो जाए कि मैं क्लीन कर दूं घर को और फिर बारिश हो जाए। वही है, देखो रात रात को ना बच्चों के साथ रूम फैला फैला सा रहता है। लेकिन अब मैंने रूम अच्छे से सही कर दूंगी, लेकिन वो शाम तक ना फिर ऐसे तहस नहस हो जाएगा। देखो बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है। और बहुत से कहेंगे कि आपने तो रूम को क्लीन नहीं किया, आपने तो ये नहीं किया। भाई नहीं होता, जिसके होता होगा, मुझसे नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे बजे 5:45 और मैं बेटी को उठा के ले आई। आज मैंने 15 मिनट पहले अपनी बेटी को उठा दिया, क्योंकि इसको भी ना योगा करना होता है। तो मैं इसको बताई थी ओम विलोम करो, तो इससे कहने लगी नहीं मम्मी, जो आपने कल से कहा था धनु आश्रम को वो करना। मैंने कहा ठीक है, वो कर लीजिए। इसने फिर मैंने ना उसमें बच्चों किड्स का ना योगा लगा दिया, तो उसमें वो बहुत फास्ट फास्ट बता रहे थे, कभी कोई पॉज कभी कोई, उसको करने लगी तो इससे हुआ नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही बताने लगी, ऐसे नहीं, इस तरह से करो। तो बच्चों को ना, इसको भी ना इस चीज़ में लगाना हो चुकी है। और मेरे यहाँ पर ना इस चीज़ की ना फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों को योगा क्लास में भेज दूँ। अगर मेरे पास हो ना, मैं अपनी बेटी को योगा क्लास में भेजूँ और मैं भी जाऊँ, ठीक है ना। उससे ना बच्चे की ना हाइट बढ़ती है, जो उसकी भूख बढ़ती है, उसको अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मतलब बहुत चीज़ बेनिफिट है। जरूरी नहीं है कि हम मोटे पतले, हमें मोटा से पतला होना है तो हम एक्सरसाइज योगा करें, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ लोगों की सोच बना ली है, लेकिन हमें मूवमेंट अपनी बॉडी में कराना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसको शायद चक्रासन की प्राणी की मैं बता रही हूँ कैसे करना है चक्रासन। लेकिन है ना, वो अपनी मर्जी से करती है, बच्चे इतनी जल्दी नहीं मानते। लेकिन इसको मैंने एक दिन चक्रासन करके दिखा दिया, देख कैसे करती हूँ। तो ये उस दिन से ये कहती है मुझे भी ऐसे बनाना है, मेरे को भी ऐसा करना है, मेरे को भी ऐसा करना है।
तो बस बच्चा देखम देख अगर अच्छी चीज़ सीखता है तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वरना तो बच्चे क्या है ना कि हम फ़ोन चलाते हैं तो बच्चा फ़ोन चला, उसको फ़ोन देखना, हम टीवी देखते हैं तो हम उसको टीवी देखना है। तो अब मुझे देख के ये कुछ एक दो चीज़ ने अच्छी सीखी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कुछ गलत चीज़ नहीं करा और बहुत अच्छी चीज़ करी है। ये देख के मुझे देख के करने की कोशिश करती है। बस अभी ना बस है ना कि अभी इसको अच्छे से मैं इसको गाइड नहीं कर पाती। अगर से एक तो सुना, सच बताऊँ, इसकी नींद नहीं उतरी थी। ये योगा करते करते ना ऐसी लेटी लेटी सो गई। मुझे लगा ये ऐसी लेटी ना ऐसी लेटी लेटी सो गई। मैं इसको देखती हूँ, मैं कहीं जग रही है सो रही है। फिर ही मुझे देख लगता है कि मम्मी मुझे देख रही है, फिर अपने आप हंसने लग जाती है। इसी पोज में है ना ये सो गई थी ये। तो ये सभी मेरी एक्सरसाइज जितनी भी होती है सब पेट के लिए होती है। और हम बताएं, मुझे जो एक्सरसाइज मैं पहले करती थी ना उन एक्सरसाइज से मेरे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक्सरसाइज मैंने करनी स्टार्ट की थी। ये एक्सरसाइज है पेट में बहुत, ये नाभि के नीचे जो पोर्शन होता है ना आपका, यहाँ पे ना इतना ये दर्द करता है। जब मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, ये मैं अब रेगुलर कर रही हूँ तो मुझे अब इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो कि जो दर्द होता है ना वो शुरू में ही पड़ता है, मैं एक दो दिन ही पड़ता है। जब आप उसको डेली करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस थोड़ी सी बस मेरा ये है, अगर मेरा वेट लॉस हो भी जाता है ना, देखो मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगी अपनी। मेरे को तो इससे काफ़ी आराम मिला है, मेरे को बॉडी फुल एनर्जी रहती है और एक्टिव रहता है। पहले जब मेरा मूड ना स्विंग रहता है, स्विंग रहता था, अब लड़ना है, अब लड़ना नहीं, गुस्सा से चढ़ जाता है ना कुछ काम के लिए, फास्ट चढ़ जाती है, वो चीज़ निकल चुकी है मेरी इस चीज़ को। तो बस बेटी के लिए ना बस ये मानो कि स्कूल भेजना है तो यहाँ पे मैं 15 मिनट की एक्सरसाइज ही कर पाई हूँ। और देखो इस एक्सरसाइज को देख सकते हो आप कि कितनी मैंने ये अब मैं फास्ट कर रही हूँ। जब आप इसे स्लो देखोगे ना आपको देख के लगेगा कि मैंने कितना कुछ कमाया है ये 2.5-3 महीने में। मैं किस तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैंने किस तरह से अपनी बॉडी बना ली है। लोग मजाक बनाते हैं कि फ़लाने की बहू वो करती है, फ़लाने की बहू ये करती है, मजाक बनाते, लेकिन मैं यहाँ पे मजाक के तौर पे ना मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, ठीक ही कर रही हूँ, अच्छा ही कर रही हूँ। मुझे तो देख के ना ऐसा लगता है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे देख के मेरी बेटी भी सीखने की कोशिश करती है। पर मेरी बेटी का नींद ही नहीं उतरी थी, उसके ना बॉडी में आलसपन उठा चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो 10 साढ़े 10 बजे तो रात को सोई थी। और फिर सुबह मैंने उसको 5:45 बजे उठा दिया था। कोशिश तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी सो जाए, 9 साढ़े 8 बजे तक सो जाए, लेकिन जब तक घर में नई लाइट ऑफ होती बच्चे नहीं लेटते। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये वाली, आज नहीं मैंने एक्सरसाइज ली है, इस तरह से मैंने ऐसे चलने की कोशिश कर रही थी। पता जोर पड़ रहा था हाथों पे, लेकिन इससे ना क्या होता है कि हमारी ना बॉडी को ना आदत हो जाती है एक नई नई चीज़ की, कि भाई क्या बॉडी मूवमेंट हो रही है। और मैं अपनी बेटी को उठा रही, मैं कि ये वाली कर ले वो कर ले, तो उसको पता है मन तो उसका करता है, लेकिन है ना कि भाई नींद नहीं होती, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई है। देखो फिर कहने लगे मम्मी आप मुझसे ना रेस लगा लो। मैंने कहा बिल्कुल रेस लगा लूँगी मैं। तो मैंने कहा चलो टाइम हो गया, अब स्कूल के लिए रेडी होना है बेटा, आपको तो मेरे को तो खाना ही बनाना है आपके लिए, मुझे तो और सबके लिए बहुत कुछ करना है। कि नहीं मैं नहीं करूँगी अभी, और 10 मिनट और कर लो, 5 मिनट और कर लो। मैंने कहा चलो एक बार और कर लेती हूँ। बच्चों को अगर किसी चीज़ अच्छी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसकी ज़िद पूरी करनी चाहिए। अगर कोई देखो कोई बुरी आदत है तो वो तो अलग बात है। मैंने कहा चलो एक चीज़ और करते हैं, आपको ये वाला आता है, ये आता है आपको? नहीं कौन सा? तो कहने लगी दिखाओ। मैंने कहा ये वाला। पता मुझे हमें ये चीज़ है ही नहीं जो मैं करूँगी ना, हम पहले कभी छोटे से थे तब करते क्योंकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, अब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। खाना बनाएंगे, हाँ मम्मा खाना बनाएगी, नव्या ब्रश करेगी, फ्रेश होके आएगी, फिर दूध पिएगी, फिर नहा के आएगी, फिर नहा के पूजा करेगी, फिर सूर्यदेव को जल देगी, फिर मम्मा लाओ मेरे को खाना दे दो जो आपने ब्रेकफास्ट में बनाया, टिफिन में वो खिला दो मेरे को। और आज को क्या लेके जाना आज टिफिन में? फ्रेंच फ्राइज और बनाना भी पता किस तरह से लेके जाना है मेरे को? गोल गोल सर्कल में कट करना है, इस पर स्प्रिंगल डाल के सॉल्ट डालना है, फिर इसको मैं फाक से इस तरह से खाऊंगी। वही है ना बच्चे जैसे कि फोन में देखते हैं वही। हाँ जल्दी जल्दी वेरी गुड डन। तो जी आज मैंने सुबह उठ के योगा की, योगा तो मैं तो डेली करती हूँ। आज मैं अपनी बेटी को उठा के लाई, थोड़ा बहुत भी स्टेप करेगी तो उसका बॉडी खुल जाएगा। तो देखते हैं कैसे रहेगा।
तो यहाँ पे मैंने बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया, उसके फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बना दिए थे, और क्योंकि मैंने रात ही कट करके फ्रीज़ में रख दिए थे, और ये मैंने बनाना इसको काट के उसमें चाट मसाला डाल के इसको दे दूँगी। टिश्यू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो उसका भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो टिश्यू पे वो टिश्यू सोख लेगा। देखो ये, और यही इसको मैं इसको खाने में दूंगी। बेटी को मैं और एक्स्ट्रा बना रही हूँ, साथ में बेटा बेटी दोनों खा लेंगे। और जो मैंने सुबह चने उबाले थे ना, यही आज मेरे लंच में रहेगा। देखो अच्छे से हो गए हैं, क्योंकि मैं इसको क्या सुबह उठते कल मैंने लगा दिया था। सूर्यदेव को जल्दी लाती हूँ, डेली पूजा मैं डेली कराती हूँ बेटी को, क्योंकि मुझे ये गुड हैबिट्स में रखना है। हम अपने ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो बच्चों को कैसे करेंगे, चाहे वो भागा दौड़ी में करे चाहे हंसी मजाक में करे, करते हैं। कल बारिश हो गई थी, सूर्यदेव नहीं निकले, तो मैंने कहने लगी मम्मी सूर्य जल कैसे दूँ, सूर्यदेव तो निकले ही नहीं है। मैंने कहा बेटे जब आप नहीं होते तब भी तो हम आपके लिए फ्रूट्स उठा कर रखते हैं सामान। देखो ये नहीं आके आज यहाँ लेटा है रिमोट लेके, क्योंकि रिमोट ने चीज़ें बहुत बेहतरीन चीज़ें बच्चों के लिए। जल्दी आओ। बैक कर रहे हैं शायद अंकल। एक सिस्टर का मैसेज था, वसुंधरा जी का मैसेज था कि वेट लॉस में आपने भी चाय पी थी क्या। हाँ डियर, मैंने चाय पी थी, मैंने अब तक चाय पीती हूँ मैं वेट लॉस में। देखो मैंने अपना रोटियां छोड़ दी, चावल छोड़ दे, लेकिन मैंने अपनी चाय नहीं छोड़ी। और मैंने अपने सुबह शाम की दोनों टाइम की चाय ली, लेकिन मेरी चाय की क्वांटिटी कितनी होती थी, एक आधा कप के बराबर। जो छोटा कप होता है ना वो होती थी मेरी, वो भी शक्कर, उसमें आधी चम्मच शक्कर डालती थी मैं। तो चाय ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कम दूध की लेना है। जो लो फैट दूध आता है उस दूध की हम चाय बना के लेंगे। और मैं नीचे गेट इस वजह से लगाएं क्योंकि आज ना हमारे खेत पे में ईख बुएगी ना कल को, तो आज बीज तोड़ने गए हैं, तो भैया पता नहीं कब तक आए। और अभी गेहूँ निकल के आए ना, तो गेहूँ ऐसे रखी हैं क्योंकि मांगने वाले ने इस टाइम इतने आ रहे हैं, पता नहीं चलता। अभी हम ऊपर रहते, नीचे आके कौन क्या ले जाए। और ये बहुत सामान रखे रहते हैं। तो आज मुझे वॉश बेसिन साफ़ करना, कल तूफ़ान आया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और इस टाइम ठंडी हवा, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना इतना ठंडा पानी रहता है, इतनी ठंडी हवा चलती है, बस पूछो मत। सुबह के समय कोई यहाँ पे 7 बजे तक नहा ले, 8-9 बजे तक नहाए, तो भी मैं मानूँ बहुत ठंडा सुबह पानी था। और मेरा बेटा रो रहा है बहुत देर से रो रहा है, इसको नहाना है। सॉरी, क्योंकि मैं ना पूरे घर में झाड़ू पोछा करा के लेके आई हूँ, और कि अपना मतलब वही किचन का सारा काम, और फिर इसके बाद यहाँ वॉश बेसिन साफ़ करना है। ये मैं आधा आंगन धोऊंगी मैं, आज पूरा नहीं धोऊंगी। और ये बीच में आ जाता है ना, फिर देखो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। देखो इसको पानी ठंडा ठंडा पानी लगना है। डर मुझे ये लगता है कि ठंडे पानी में उसको ठंडा लग जाए, क्योंकि बच्चे को जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो ग्रोथ सी रुक जाती है। और मेरे बेटे तो रहता ही भी बीमार ही है, क्योंकि इसको लंग्स की प्रॉब्लम है मेरे बेटे को। इसकी ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ को ना ख्याल रखना पड़ता है मेरे को अपने बेटे के, लेकिन मानता नहीं है क्या। इसी वजह से ना ये थोड़ा लेट चलना सीखा है, क्योंकि इसकी बहुत जल्दी बीमार पड़ चुका है, और बस बहुत ज़्यादा बीमार। वैसे अब तो मैं ये बोलती हूँ अब तो ठीक है भगवान, अब मैंने किसी से ये नहीं कहती कि बीमार रहता है, ठीक है इतना तो अच्छा, थोड़ा बहुत तो यार चलता रहता है, किसी के साथ ज़्यादा हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा, ठीक है। देखो जी वेट लॉस में देखो, अब मैंने वेट लॉस इतना कर लिया है, ये मेरे पुराना सूट है, और इसमें मैंने ना सिलाई भी लगा ली थी, फिटिंग भी कर ली थी, और तब भी मेरा सूट कभी इसका वजह से गिरता है, कभी उसका वजह से गिरता है। मेरा सूट इतना ढीला हो चुका है। अब सोचो मैं 67 kg 66 kg का मेरा वेट हो चुका है, और मेरे को 10 किलो वज़न और कम करना है। 10 नहीं 11 किलो वज़न और कम करना है। फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, उसको अपना मेंटेन रखना है, कैसे करना है। और अभी ना आज का मेरा जो ब्रेकफास्ट है, मैं नहा के पूजा करके अपना, और मैंने बहुत बीच में बहुत काम किया है, देखो मुझे नहीं याद रहता। उसके बाद मैं ले रही हूँ चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, और चने वैसे कुछ नहीं है, प्लेन है, थोड़े से लिए हैं, बिना नमक का है, बस यही है प्लेन, ना ही नमक ना ही प्याज टमाटर, कुछ नहीं, प्लेन। उसके बाद यहाँ पे बेटे को नहला के उसको सुलाने के बाद फिर अपनी एडिटिंग करी वीडियो की, फिर मैं आई अपना खाना बनाया मैंने यहाँ पे। आज ना बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या फिर ग्रीन टी पीऊँ। कभी कभी मन होता है ना कि भी ऐसे नहीं, क्योंकि ना हवा ऐसी चलती है कि बॉडी में पूरा लेजीपन सा आ जाता है।
तो आप 100 लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ये मेरे साथ ही हो रहा है कि लेज़ीपन सा आ रहा है। और आप मेरे को एक चीज़ मैं बताऊँ, वेट लॉस करना है ना आपको, देखो मैं ये बोलती हूँ हर हाउसवाइफ को ना स्लो वेट लॉस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तेज हमें कोई स्पीड है तेज़ी से करना है। क्योंकि देखो जिन्हें अपना कोई फंक्शन में जाना है या कोई कुछ वेडिंग है जिनकी, उनको ये लगता है कि भी हम मुझे 1 महीने 10 किलो वजन कम करना है, तो वे कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए ना आपको अपने ना खाने में प्रोटीन का अपना पूरा ध्यान रखना होगा। आपको 100 ग्राम 250 ग्राम अपना प्रोटीन रखना होगा। वो आपको किस तरह से मैनेज करना होगा, कैसे कैसे लेना होगा, हर एक चीज़ को आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। बिना सोचे विचार किए हुए ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बनाना की चाट ले रही हूँ मैंने। वैसे आज मेरा मन था, कल बेटी ने खाई थी ना, उसको देख के बिल्कुल मन कर गया मेरे को। मैं भी कैसे लूँगी बनाना चाट बनाऊँगी। एक बनाना काटा, उसमें भी आधा ख़राब निकल गया और फिर इसमें चाट डाले। ये है मेरे हस्बैंड की थाली, लौकी की सब्ज़ी, जो मैंने अपना सैलेड बनाया है वो, मट्ठा और रोटी। देखो इसमें मैंने डाला है गाजर आई है ना, खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और नींबू और चाट मसाला। ये सिर्फ मैंने डाला है और इसके अलावा मैंने नमक नहीं इस्तेमाल किया है। या मेरा सॉल्ट फ्री डे ही मानो कि मैंने किस तरह से सॉल्ट फ्री डे रखती हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसे स्पेशली सॉल्ट फ्री डे नहीं रखती। जब मैं नमक खाने में अपना बहुत ही ना के सुबह से मैंने नमक लिए ही कहाँ है, लिया ही नहीं है ना। बस ये जिस दिन हमें सोचते हैं ना कि हमें आज हमें सॉल्ट फ्री डे करना है, तो हमें ज़्यादा मन करता है सॉल्ट खाने का। अच्छा देखो आज मैंने सुबह से सॉल्ट ही नहीं खाया और यहाँ करीब 1 या 1:30 बजा होगा। मैं जो ले रही हूँ उसमें बिल्कुल चाट मसाला ना के बराबर डाला है मैंने। और उसके बाद है यहाँ पे 1:30 बजे हैं। बेटी स्कूल से आ गई है, उसको खाना खिला दिया है। किचन में मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं। तो दूसरी तरफ बनी है मेरी ग्रीन टी और फिर है दोपहरी मैंने कपड़े सुखा रही हूँ। और जो मैं सूट देख रही हूँ ना आपको बिलीव नहीं आएगा कि ये सूट ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। कैसा सूट आता, सब बंद हो गया था मेरे को आना। मैंने साइड में कोने में रख दिया। और आपको पुराने सूट में फिटिंग पुराने सूट जब आपको आ जाए ना, तो आपकी खुशी ना एक अलग ही लेवल की होती है, जो मेरी रहती है इस टाइम। और नीचे भैया मांग रहे हैं पानी, और इस बोतल के लिए मना कर दे क्योंकि उनको जाना है खेत पे लेके बड़ी वाली बोतल में पानी, जो पेप्सी की आती है। और यहाँ पानी था नहीं, को हमारी बुएगी ईंख और आज कटेगा बीज। तो जहाँ जहाँ धूप रहती है ना, मैं कपड़े वहीं वहीं सुखा देती हूँ जिससे कि जल्दी सूख जाए। और उस तरफ छाए रहती है तो शाम तक सूखेंगे नहीं। अब ये 2 घंटे में ना कपड़े बहुत आराम सूख जाएंगे। छोटे बच्चों के ना ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, इतने ना हम लोगों के बड़ों के नहीं होते हैं। ये बन चुकी है मेरी ग्रीन टी और ग्रीन टी बन के हो गई मेरी तैयार। और तो मैं लगा पहले अपनी ग्रीन टी लेके आई हूँ क्योंकि फिर लेके आऊँगी बेटे को रूम में, क्योंकि साथ में गरम गरम था तो डर लगता है हाथ ना मार दे। रूम में जब भी आऊँगी ना तो एसी चले मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को एसी का बड़ा शौक है। मुझे इतना नहीं है। मैं सोचती हूँ बच्चे को ना एसी का तो ना लगाऊँ, क्योंकि उनको कभी जाना पड़े किसी का एसी ना हो कैसे चलेगा। और ये है आज मेरे शाम का समय, चाय, 1 कप चाय, कुछ मेरे ये ओट्स चने, भुने हुए चने। और यहाँ मैं बैठ के मैं चाय का भी इंजॉय कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ अपने बेटे को राख खा रहा है, उफले को हारी में डाल रहा है, उन्हें कूट रहा है। और इस वक्त सो रही है बेटी, क्योंकि आज वो 4 बजे सोई है और उठेगी ना, पता नहीं कब उठेगी वो। उसको मैं मना भी करी थी, नहीं मान जा, पर उससे मानना नहीं है ना, कि बिल्कुल नहीं माना। क्योंकि छोटे बच्चों को क्या सही गलत है क्या सही कुछ नहीं पता उन्हें तो बस अपने करने से मतलब होता है। देखो सारी राख खा लेगा आज वो, इसमें से सारी राख खा लेगा ये। तो यहाँ पे ना शाम को समय है और यहाँ पे 6:15 का टाइम है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना दूध। मैंने ऐसे ना मम्मी दूध ना ऐसे खाल के रख देती है, तो मैं ऐसे ही दूध को ले लेती हूँ। मैं नहीं गर्म करती, वो फ्रीज का ठंडा सा रहता है, मतलब ठंडा नहीं वैसे ऐसे रहता है, वैसे ही दूध ले लेती हूँ मैं। तो इस तरह से दूध लेने के बाद फिर मुझे याद आया, और ये हस्बैंड जी की तो आज मुझे मैंगो शेक बनाना भूल गई, तो फिर मैं उनका बना रही हूँ मैंगो शेक। और मैंगो शेक मैंने आपको दिखाया होगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ मैंगो शेक अपना। उसमें मैं सब्ज़ा सीड्स और गोंद कतरी ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि उनको अच्छा मतलब ठंडा से महसूस हो। उनको बोले गर्म मैंगो ना गर्म ही होता है, तो उनको जलन या कुछ इस तरीके की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आम को पीस लिया है
उसके बाद फिर मैंने उसमें और डाल दिया है दूध और मेरा मैंगो शेक बनके तैयार है या मैंगो स्मूदी बनके तैयार है। तो कैसा लगा ये है मेरा ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तब से मैंने ये अपने मैंगो शेक की मैंगो स्मूदी अपने हस्बैंड जी को बना के पिलाया है ना, वो इस स्मूदी के फ़ैन हो गए हैं और मैं इस वक्त बना कर रख दूँगी। वो 9 या 9:30 बजे करीब इस ड्रिंक को लेंगे, इस स्मूदी को लेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो इसमें तुमने चीनियाँ डाल के पीन खजूर जो डाले हैं ना, उससे ना एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। मैंने कहा चलो जी किसी को कुछ तो पसंद आया। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।